आप सोच रहे होगे कि आपको ये $2.5 लाख की सेल दिखाई क्यों जा रही है। क्या इस बंदे का भी कोई कोर्स है जो वो बेचेगा और वहाँ से बहुत पैसा बनाएगा और बाद में बोलेगा हाउ आई मेड माई फर्स्ट $1 मिलियन एट 23। तो इसमें पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज पहली बात मैं 23 का नहीं हूँ। दूसरी बात, कोई भी कोर्स या कोई भी ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे बेचने के लिए। तीसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, और जो मैं मेथड बताने वाला हूँ आपको फेसबुक एड स्केलिंग का, वैसा और भी कई लोग करते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ एक बंदा हूँ और मेरे पास सिर्फ एक मेथड है। तो मेरे पास कोई और प्रोपेगेंडा नहीं है, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे आपके लिए एक मेथड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, काम कर रहा है। आप लोगों को यूज़ करके देखना, बताना। तो इससे पहले शुरू करें, अपना ट्रस्ट थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं आप लोगों के साथ। तो पहले आपको दिखा दूँ कि इस मंथ हमारी कितनी सेल हुई है, $37,000। लास्ट मंथ हमारी कितनी सेल्स हुई है वो भी देख लेते हैं, $58,000। तो इस महीना थोड़ा सा स्लो है, पार्ट ऑफ बिजनेस। अब इसके अलावा आपको दिखाता हूँ लास्ट 6 महीने में कितनी सेल हुई है। फ्री है बिकॉज बिना ट्रस्ट बिल्डअप करे आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई आके कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये $2.5 लाख की सेल हुई है। अब मैं आपको फेसबुक एड स्केलिंग का मेथड बताता हूँ। सिंपल है, अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं और ई कॉमर्स रन कर रहे हैं, उसमें कुछ भी आप कर रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये मेथड आपको हेल्प करेगा। तो चलो करते हैं शुरू। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ चीज़ें पता हैं फेसबुक एड्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मालूम है कि कैंपेन क्या होता है, आपको पता है कि एड सेट क्या होता है, और आपको ये भी मालूम है कि ऐड क्या होती है। बिकॉज अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे फेसबुक एड्स। तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फेसबुक एड स्केलिंग में सबसे पहले जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बाइनरी डिसीजन होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी स्केलिंग काम करेगी, वो है आपका PMF, जिसका मतलब है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब है क्या? प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आपकी टी शर्ट्स हैं, चाहे आप ई कॉम के अंदर कोई वायरल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, फिजिकल है या डिजिटल है, डजंट रियली मैटर, उसका आप प्रोडक्ट मार्केट फिट निकाल चुके हो। मतलब आपको मालूम है वो सामान जो मैं बेच रहा हूँ वो बिक रहा है। ऐसा ना हो कि आपने एड्स चलाई हैं और उसमें से आपकी सेल्स आ नहीं रही और आप सोच रहे हो कि वाह अब मैं स्केल करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज 90% ऑफ द गेम फेसबुक एड स्केलिंग के ऊपर वो PMF का है। अगर आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो स्केलिंग का दूर से दूर तक कोई भी सीन नहीं बनता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इस समय मैं 1000 रुपये खर्च रहा हूँ और मैं 1000 रुपये बना रहा हूँ, अब मुझे स्केलिंग करनी है, नहीं। क्योंकि आप जितना खर्च रहे हो उतना बना रहे हो, तो वो स्केलिंग के लिए रेडी ही नहीं है, वो मैच्योर ही नहीं है। तो भूल जाओ, ऐसा कुछ होने वाला है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मतलब आप 1000 खर्च के 2, 2.5, 3,000 कुछ बना रहे हो, मतलब कि आप प्रॉफिटेबल हो। मोटा मोटा ये बात है कि आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब आपने पैसे खर्चे और आपने पैसे बनाए, और अब आप ज़्यादा खर्चने चाहते हो बिकॉज आप ज़्यादा बनाना चाहते हो। यही है स्केलिंग। अब उसका मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है। मान के चलते हैं आप एक टी शर्ट बेच रहे थे और आपकी ये कैंपेन थी, इसका हम नाम रख देते हैं CAM1, और उसके अंदर आपने एक एड सेट डाल रखा था, कोई भी मान लो एड सेट था, मान लो उसका नाम रख लेते हैं एड सेट 1, और उसके अंदर एक ऐड थी एड 1। अब ये आपने जब बेचने की कोशिश करी, आपने 100 रुपये खर्च रहे हो और आपके 200 रुपये बन रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हो। अब आपको ज़्यादा पैसा बनाना है। सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल तरीका मेरे हिसाब से, बिकॉज जो मैंने टेस्ट किया मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप इस कैंपेन के अंदर अपने बजट को 100 से 125 रुपये करोगे, 25% इंक्रीज़ करोगे। अब इसमें कई क्वेश्चंस आएंगे
क्या करूँगा अगर मेरा CBO कैंपेन होगा, क्या करूँगा अगर मेरा ABO कैंपेन होगा। और जिन लोगों को नहीं पता CBO और ABO क्या होते हैं, तो कैंपेन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलते हैं, बेस बोल रहा हूँ, बजट ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलते हैं CBO, जहाँ पे आप कैंपेन लेवल पे बजट डालते हो। और ABO का मतलब होता है जहाँ पे आप बजट डालते हो। तो आपने करना क्या है, आप सिर्फ 25% इंक्रीज करोगे अपने बजट को जब येस्टरडे अच्छी आई हैं। मतलब मेरी सेल्स आज मैंने 100 रुपये खर्चे और मैंने 200 रुपये बनाए और मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं उस 100 रुपये को 125 रुपये करूंगा। ये नंबर 1, और ये है सबसे आसान तरीका लेकिन स्लो तरीका स्केल करने का। अब मुझे रैपिड स्केलिंग करनी है, मुझे मतलब चकते फट्टे, आई जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज मुझे मालूम पड़ गया है मेरा सामान बिकता है और बहुत प्रॉफिटेबली बिकता है। अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो और आप बोल रहे हो अब मैं बनाऊंगा पैसे। अब मैंने 100 रुपये खर्च के 200 नहीं बनाने, मुझे 10,000 खर्च के फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 बनाने हैं, 30,000 बनाने हैं, या सो ऑन। मतलब मुझे रैपिड स्केलिंग करनी है। अब रैपिड स्केलिंग कैसे कर सकते हो? रैपिड स्केलिंग के लिए अगेन पहली कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा और जो गुरु आपको बना रहा है उसको बोलो मत करो, आपको कुछ नहीं पता। करना कैसे है हम आपको बताते हैं। तो आप करेंगे क्या, आपको मान लो आप एक कैंपेन चला रहे थे, वही सेम कैंपेन लेट सपोज अभी 1000 रुपये पे चल रही थी या 100 रुपये पे चल रही थी, कुछ भी था। अगर आपको रैपिड स्केलिंग करनी है आपको डुप्लीकेट मारना पड़ेगा इस कैंपेन को। अगर आपका CBO है तो कैंपेन को, और अगर आपका ABO है तो एड सेट को। अगेन जिन लोगों को कैंपेन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन और ABO नहीं पता, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को, और चाहे मुझसे दोबारा एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं एक शायद डिटेल वीडियो बना दूँ CBO वर्सेस ABO। अब आप इस 1000 रुपये को डुप्लीकेट करोगे। अब आपको रैपिड स्केलिंग करनी है, आपको ज़्यादा पैसा बनाना है। ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, बिकॉज आपको ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करना है। आप 1000 रुपया दे रहे हो और आप फेसबुक में लेट सपोज 1000 लोगों तक पहुँच रहे हो। अगर आपको 5000 लोगों तक पहुँचना है एक ही दिन के अंदर, आप क्या करोगे? वो बजट तो आपको 5000 लोगों तक पहुंचाएगा नहीं। आपको बजट बढ़ाना है अपना। बजट कैसे बढ़ाओगे? डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट करके अब आपकी 1000 रुपये वाली जो कैंपेन थी, मान लो यहाँ पे एक कैंपेन चल रही थी, इसी कैंपेन को आप 3 बार डुप्लीकेट करो, 4 बार कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और इन सब कैंपेन्स का बजट जो है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 3000 करती है 3000, 5000 करती है 5000, इवन 10,000 करती है 10,000, कुछ भी जो आपकी मनी आपको अलाउ करती है, जितने पैसे आप खर्चने की पावर रखते हो, जितने हिसाब से आप स्केलिंग करना चाहते हो, उस चीज़ के हिसाब से आप करोगे। आपने 1 से 3,000 कर दिया और उसके बाद यू विल लेट इट रन। अब इसमें ना कई चीज़ें आएंगी। अगर आप मेरे साथ बने हुए हो तो आगे आप सुनो कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्केलिंग करते समय। बिकॉज स्केलिंग इटसेल्फ, मैं बोलूँ कि सिर्फ डुप्लीकेट करके स्केलिंग कर पाओगे नहीं, कई चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम स्केलिंग कर रहे हो यू विल डू मिस्टेक्स। अब वो मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐसा हो सकता है आपने 1000 से कैंपेन को सीधा 3000 पे कर दिया। अब पहले आप सिर्फ एक कैंपेन चला रहे थे, अब आपके पास ऐसी कैंपेन 1, 2 और 3 है, और तीनों कैंपेन के अंदर 3000 ईच खर्च हो रहा है, जिसका मतलब आप 9000 रुपये खर्च रहे हो। और अगर आप 9000 खर्च रहे हो और आपको नहीं मालूम कि मैं पैसे कैसे खर्चूंगा, क्या मेरा दिमाग कैसे चलना चाहिए, अब पैसे ज़्यादा खर्च होने वाले हैं, बिकॉज आप शायद गलती करोगे। बिकॉज 1000 से 9000 की जो आपने जंप ली है, अब आपके अकाउंट में से 9000 माइनस होने वाले हैं, तो माइट भी आपका दिमाग उतना पीसफुली काम ना करे। तो आपका रूल आपके पास कुछ होने चाहिए। वो रूल सिंपल से हैं, थोड़ा आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो फोकस करो, जूम इन कर लो। सबसे पहली चीज़, आपको अपनी पुरानी कैंपेन में से कुछ स्टैट्स को चेक करना है कि आपकी CPC की कॉस्ट क्या थी, आपकी ऐड टू कार्ट की कॉस्ट क्या थी। ये इनिशियल नंबर्स आप थोड़े से जज कर लो। लेट सपोज आपकी CPC पहले आ रही थी 5 रुपये की और आपकी ऐड टू कार्ट की कॉस्ट आ रही थी लेट सपोज 50 रुपये की।
तो जो नए कैंपेन्स आपने शुरू करे हैं, आप उसे थोड़ा सा पैसा खर्चने दो। लेट्स सपोज आपने 500 रुपये उन्हें ईच खर्चने दिए, तो तीनों कैंपेन में 500 खर्च हुए। आप देखोगे कि कौन से कैंपेन्स हैं जिनकी सीपीसी मेरी इस पुराने वाले सीपीसी के बराबर आ रही है, दैट मीन्स 5 रुपये के आसपास आ रही है, और क्या मेरे पास ऐड टू कार्ट आने शुरू हो गए हैं। अगर मान लो मेरे पास ये जो कैंपेन, चलो यहाँ पे करते हैं, मान लो मेरे पास डुप्लीकेट वाली कैंपेन 1, कैंपेन 2 और कैंपेन 3 थी यहाँ पे, और ओरिजिनल कैंपेन यहाँ पे थी। यहाँ पे मेरी सीपीसी आ रही थी 5 और ऐड टू कार्ट की कॉस्ट आ रही थी मान लो 50 रुपये, और कैंपेन 1 में मान लो 6 रुपये आ रही है, और कैंपेन उसी अंदर मान लो यहाँ 60 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 40 आ रही है, और यहाँ पे सीपीसी कॉस्ट आ रही है 25, और यहाँ पे आ रहा है 150, और आपने सबके ऊपर 500 रुपये खर्च दिए हैं। मतलब 500 इसने खर्च दिए हैं, 500 इसने, 500 इसने खर्च दिए हैं, 500 इसने खर्च दिए हैं, और 500 इस वाली कैंपेन ने खर्च दिए हैं। अब आप क्या करोगे, इस वाली कैंपेन को ऑफ कर दोगे। बेसिकली जो थर्ड वाली कैंपेन है आपकी, उसे ऑफ कर दोगे, बिकॉज उसकी सीपीसी कॉस्ट और उसकी ऐड टू कार्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये हो जाएगी आपकी बंद, और आप इन दो कैंपेन्स को अब चलने दोगे। कब तक चलने दोगे? मैं आइडियली अगर 1000 रुपये पहले पुरानी कैंपेन चल रही थी तो मैं 1000 रुपये तक इसे खर्चने दूंगा, और 1000 खर्चने के बाद ऑब्वियसली नाउ अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट था तो मेरे पास सेल्स होनी चाहिए। अगर मेरे पास सेल्स नहीं है, इसका मतलब देयर समथिंग रॉन्ग, मेरे भी शायद प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था। लेकिन अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट था और मेरी सेल्स आ गई, तो मैं चेक करूंगा किस में मेरी सबसे सस्ती सेल आई है, फॉर एग्जांपल, या किस में मेरी सबसे पहले सेल आई है। मान लो मेरी कैंपेन 1 के अंदर सेल आ गई और कैंपेन 2 के अंदर कोई सेल नहीं आई, नो सेल, तो मैं इस वाली कैंपेन को रखूँगा और इसको ऑफ कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास एक 3000 रुपये की कैंपेन तैयार हो जाएगी, जो कि मेरे लिए इस समय प्रॉफिटेबल काम कर रही है। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग। इसमें बहुत डीप जा सकते हैं हम, 30 से 40 मिनट, मैं 1 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग पे बात कर सकता हूँ, बट ये सिर्फ आपका फर्स्ट फेज़ है स्केलिंग का। और अगर आपको ये फर्स्ट फेज़ ऑफ स्केलिंग समझ आया है तो पहले तो मुझे बता देना कमेंट्स में, वरना मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सेकंड फेज़ ऑफ स्केलिंग बताऊं और पूरा डिटेल चैप्टर लेके आऊं इसके ऊपर स्केलिंग का, जिसमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी और बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि जब आपने फर्स्ट फेज़ ऑफ स्केलिंग करी है तो उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने सीपीसी और एटीसी तो आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। मान लो आप किस दिन स्केलिंग करोगे, विच डे, ठीक है, बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब स्केलिंग, मतलब कौन से दिन स्केलिंग शुरू करनी है। बिकॉज अगर आपने किसी गलत दिन स्केलिंग शुरू करी है तो आपका चांसेस ये हैं कि आप नेगेटिव में हो जाओगे और आप शायद एक विनिंग कैंपेन के साथ बैठे थे और आपको नहीं मालूम उसे कैसे लेके जाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको आपका डेटा रीड करना आना चाहिए, और डेटा रीड के लिए आपके पास कितने दिन का डेटा होना चाहिए वो भी आपको समझना पड़ेगा। आपको अपने फनल को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये फर्स्ट फेज़ है। अगर आप रन कर रहे हो और फर्स्ट फेज़ स्केलिंग ट्राई करके देखो, फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ में ऑब्वियसली आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज अभी मैंने आपको नहीं बताया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, 1-2 बार देखना, 3 बार देखना, 5 बार देखना, 10 बार देखना, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फेज़ 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। और इनफ अगर कमेंट्स होंगे तो मैं ऑब्वियसली आपको सेकंड फेज़ भी बता दूंगा, इसको कैसे लेके चलना है, या डिटेल चैप्टर बनाएंगे 40-50 मिनट का, जिसमें मैं कोशिश करूँगा मैं सारी चीज़ें जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको मालूम है क्या करना है, रीति रिवाज पूरे कर देना, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो, सी यू, बाय बाय।